ग्लोबल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। यूपी चुनाव 2022 के चुनावों से पहले योगी जी की नाक के नीचे हिंदूवादी संगठन बड़े पैमाने पर दंगे कराने पर उतारू हो गए हैं, जिसकी जीती जागती तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जो कि पहले योगी जी के गृह राज्य गोरखपुर से ही सामने आई, जहां पर इस्लामिक झंडे को लेकर के बवाल खड़ा किया गया और किस तरीके से हिंदूवादी संगठन के लोगों ने मुस्लिमों के घर पर हमला किया, इसके वीडियो भी लोगों के सामने आए। और उसी के बाद आगरा से भी यही तस्वीर सामने आई, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता मुसलमानों को खुले तौर पर जान से मारने तक की धमकी देते हुए दिखाई दे रहे थे। वहां भी हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश भाजपा के नेताओं द्वारा जारी रही। और अब इस तस्वीर में एक और नई तस्वीर ललितपुर की ऐड कर लीजिए, जहां हिंदू समुदाय के बीच में ही आपस में झगड़ा था और इस झगड़े के दौरान जब इस्लामिक झंडा घर पर बंधा हुआ नजर आ गया तो बुरी तरीके से बौखला उठे, क्योंकि हरा रंग देख करके जिस तरीके से ये लाल होते हैं, इसकी तस्वीरें लगातार सामने आती रही हैं। तो यूपी के ललितपुर से ऐसा ही वीडियो सामने आ रहा है। किस तरीके से घटना को अंजाम दिया जा रहा है, इसे भी आपके सामने रखूंगा। पुलिस प्रशासन का पूरा इस कहानी पर क्या कुछ कहना है, इसे भी आपके सामने रखूंगा। पर उससे पहले आप लोगों से एक अपील, अगर ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की ताज़ा अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। अब किस तरीके से हिंदूवादी संगठन के लोगों ने ललितपुर में तांडव मचाया है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। अरे चलो तो दोस्तों, आपने देखा मुस्लिम बस्तियों में घुस करके जय श्री राम, और एक शख्स जो है वो खड़ा हो करके मुस्लिम घर की छत की दीवार पर इस्लामिक झंडे पर डंडे बरसा रहा है। और इस्लामिक झंडे को फाड़ देने के बाद इस तरीके से अपनी दिलेरी दिखा रहा है कि जैसे उसने बहुत बड़ा तीर मार दिया हो। समाज में नफरत फैलाने का लगातार सिलसिला जारी है हिंदूवादी संगठनों द्वारा, और जो ललितपुर में भी देखने को मिला।
अब इस वीडियो में सबसे बड़ी खास बात यह थी कि जब ये उपद्रवी लगातार माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे, यूपी के माहौल को बिगाड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करके दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन इन्हीं के नीचे मौजूद होती है। पुलिस प्रशासन इन लोगों को रोकती हुई दिखाई नहीं देती। और अब पुलिस प्रशासन का एक वीडियो भी सामने आ रहा है, उस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। ये ललितपुर कोतवाली के गोविंदपुरा का मामला है, जिसमें एक ही समुदाय के, हिंदू समुदाय के दो पक्षों में, दो परिवारों में पुरानी रंजिश को लेकर आपस में विवाद शुरू हुआ और दोनों पक्षों के तरफ से आपस में हाथापाई हुई और वहाँ पे तत्काल पुलिस मौके पे पहुँच गई थी और वहाँ पे शांति व्यवस्था कायम है, कोई परेशानी की बात नहीं है और दोनों पक्षों से तहरीर लेकर के अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो दोस्तों, आपने ललितपुर पुलिस प्रशासन को सुना, जहां पर उनका साफ तौर पर कहना है कि ये झगड़ा जो है तो हिंदू समुदायों के बीच में था और हिंदू समुदाय के बीच ये झगड़ा जो है कब हिंदू मुसलमान बनाने पर उतारू हो गया, इसके लिए किसी को पता नहीं चला। पुलिस प्रशासन वहां मौके पर मौजूद था, जिन्हें रोकने की कोशिश की गई। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जहां दो समुदाय के बीच में आपसी झगड़ा था तो मुसलमानों के घरों को निशाना क्यों बनाया गया? क्यों इस्लामिक झंडे देख करके ये माहौल खराब करने की कोशिश की गई? क्योंकि इस्लामिक झंडा देख करके जिस तरीके के उपद्रवी निकल करके बाहर आ रहे हैं, वो कई सारे सवाल खड़े करते हैं और योगी जी की नाक के नीचे ये सारी चीजें हो रही हैं, पर योगी सरकार को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि एक तरफ तो योगी सरकार दंगाइयों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए अपनी पीठ थपथपाती है, पर मायने ये रखता है कि दंगाई किस समुदाय से हैं और मुस्लिम समुदाय है तो तुरंत कार्रवाई कर दी जाती है, बिना सबूत के, बिना नतीजे आए बगैर उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है। पर यहाँ जो आपसी समुदाय का ही आपस में झगड़ा था, उसे हिंदू मुसलमान बनाने में हिंदूवादी संगठनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जहां लगातार ये तस्वीरें कई सारे सवाल खड़े करती है। क्या कुछ हुआ है ललितपुर में, एक बार पूरी तरह से इस पर भी नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में एक ऐसा मामला सामने आया जिससे हिंदू मुस्लिम दंगे भड़कने जैसे हालात बने हुए हैं। वहीं जिला प्रशासन और पुलिस ने मामले के गंभीरता को समझते हुए स्थिति को नियंत्रण कर लिया है। ललितपुर जिले के शहरी क्षेत्र में अति संवेदनशील इलाके में एक फिर हिंदू और मुस्लिम परिवारों के बीच आपसी विवाद उत्पन्न हो गया था। यहां प्रिंट मीडिया मुस्लिम समुदायों से ही इसकी जानकारी दे रहा है कि आपसी झगड़ा हो गया था, जिसमें पुलिस प्रशासन ने साफ शब्दों में अपने अल्फाज में कहा कि ये हिंदू समुदाय के बीच ही आपसी झगड़ा था। इसी के साथ साथ थोड़ी ही देर में मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग और हिंदू समाज के लोग एकत्रित हो गए और एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए इलाके में तैनात हो गए। और इलाके में तैनात होने के बाद जो है माहौल बिगड़ गया, जो कि प्रिंट मीडिया पत्रिका ये दावा कर रहा है। कितना जमीन आसमान का फर्क प्रिंट मीडिया और खासतौर पर पुलिस प्रशासन के बयान में है, जहां सदर एसडीएम क्षेत्राधिकारी सदर के साथ सदर कोतवाली भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू करने का प्रयास किया। लेकिन जब स्थिति काबू होती नहीं दिखी, तब पीएससी बल को भी वहां पर बुलाया गया। उक्त मामले में मुस्लिम परिवार के साथ हुए विवाद में हिंदू परिवार ने अपनी हत्या होने की भी आशंका जता दी। ये प्रिंट मीडिया लगातार दावे कर रहा है और साथ ही साथ हालांकि प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने इलाके के लोगों को समुचित सुरक्षा व्यवस्था देने का आश्वासन भी दिया है। हाल ही में सांप्रदायिक प्रसाद का हाल ही में
ताजा मामला सदर कोतवाली के क्षेत्र अंतर्गत शहरी इलाके गोविंद नगर की काशीराम कॉलोनी के पास का है। मोहल्ला गोविंद नगर स्थिति काशीराम कॉलोनी के पास रहने वाले मुस्लिम बहुल्य अति संवेदनशील क्षेत्र में कुछ हिंदू परिवार भी रहते हैं तथा काशीराम कॉलोनी में भी हिंदू और मुस्लिम परिवार एक साथ निवास करते हैं। पूरी काशीराम कॉलोनी में मुस्लिम झंडे बैनर लगा दिए गए थे तथा हिंदुओं पर कड़ी आपत्ति जताते हुए उनके रीति रिवाजों का भी कड़ा विरोध किया गया था। हालांकि वहां रह रहे हिंदू और मुस्लिमों के बीच आए दिन झड़पें होती रहती हैं, कभी आपसी विवाद को लेकर तो कभी जातिगत विवाद को लेकर। बताया गया है कि रविवार की सुबह सुबह इसी इलाके की काशीराम कॉलोनी में रहने वाले गब्बर आहिरबार का आपसी विवाद उसी मोहल्ले में रहने वाले गफ्फार पुत्र रजाक खलीफा से हो गया था, जिसके चलते गफ्फार ने गब्बर आहिरबार के पुत्र कुणाल को उस समय बीच रास्ते में दबोच लिया जब वे अपनी दुकान पर जा रहा था। आरोप है कि गफ्फार ने उनके पुत्र के साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आपत्तिजनक भाषा में जमकर गाली गलौज की और अपनी पुत्री को फोन करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही विरोध करने पर मुस्लिम समाज के कई लड़कों ने एक राय होकर उसके पुत्र के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, नजाकत को भागते हुए जब उसका पिता गब्बर अहिरबार उसे बचाने आया तो गब्बर अहिरबार के साथ उसकी पत्नी गोंदाबाई एवं उसके पुत्र के साथ भी जमकर मारपीट की गई। इस मारपीट में चारों लोग घायल हो गए। जब वहां रह रहे कई हिंदू परिवार गब्बर अहिरबार के पक्ष में खड़े हो गए तब उस वक्त सांप्रदायिक फसाद का रूप धारण कर लिया गया। दोनों ही तरफ से जमकर पथराव हुआ। इस पथराव में इलाके में खड़ी एक मारुति ओमनी कार भी क्षतिग्रस्त हुई। इस फसाद की सूचना जैसे ही बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं तक पहुंची, वैसे ही वहां पर दोनों हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ने लगा और देखते ही देखते दोनों तरफ से जमकर गाली गलौज होने लगे और नारेबाजी होती रही। मामले में संवेदनशीलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इलाका मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और इलाके का नजारा पाकिस्तान जैसा है। इस इलाके में पीड़ित गब्बर अहिरबार के परिवार ने आशंका जाहिर की है कि यहाँ रहने वाले मुस्लिम लोग हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, उन्हें मारपीट कर इलाके से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के चलते उसने आशंका जताई है कि उसके परिवार की भी हत्या की जा सकती है। तो ये कुख्यात प्रिंट मीडिया है जो अलग ही तरीके से दलीलों को पेश करने पर आगे लगा हुआ है, जहां पुलिस प्रशासन पहले ही ये दावा कर चुका है कि आपसी हिंदू समुदायों के बीच में विवाद था, तो मुस्लिम समुदाय के लोगों के नामों को प्रिंट मीडिया ने सामने ला करके एक नफरत भरी आग में ललितपुर को झोंकने का काम कर दिया है। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी साजिश मुसलमानों के खिलाफ रची जा रही है, जिसमें दंगाई प्रिंट मीडिया भी शामिल है, तो दंगाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी, और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन का तो क्या ही कहना। जहां कार्रवाई होनी चाहिए वहां कार्रवाई होती नहीं और जहां नहीं होनी चाहिए वहां भी कार्रवाई करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस मशहूर हो चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि जितना हिंदू मुसलमान होगा उतना वोट जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगा। मैं ललितपुर से आ रहे हर एक वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।